चलिए अब 2 नंबर से क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा जो है वीडियो बड़ा हो गया था, इसी कारण से जो है ना। हाँ, 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, ठीक है, जबकि प्रथम पद ए और स्वरवंतर को डी निम्नलिखित है, ठीक है ना। देखिए 1 नंबर में क्या कह रहा है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। क्या क्या चीज देखिए, ए को प्रथम पद स्वरवंतर की बोला जाता है। तो यहाँ पे लिखिएगा 1 नंबर में दिया है, क्या लिखना है, दिया है। थोड़ा सा इंग्लिश को झाड़ लीजिए, ठीक रहेगा। गिवेन, गिवेन का मतलब क्या होता है, दिया है। गिवेन का मतलब क्या होता है, दिया है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या चीज दिया है। कह रहा है कि ए के बराबर 10, क्या है, ए के बराबर 10। इसके बाद जो है आगे क्या दिया हुआ है, डी के बराबर कितना, 10। देखिए दोनों, ए के बराबर भी 10 है, डी के बराबर भी 10 है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा, प्रथम देखिए दी गई है ना, दी हुई एपी के प्रथम 4 पद ज्ञात करना है, जबकि प्रथम पद को ए और स्वरवंतर को क्या बोला जाता, डी बोला जाता। तो प्रथम 4 गो पद निकाले, A1 तो ये हो गया, और A2 का हम बताए तो A2 कैसे निकालते हैं, A2 कैसे निकालते हैं, A प्लस डी। देखिए ए का वैल्यू कितना, थोड़ा अच्छा समझना है। देखिए ए का वैल्यू कितना है, 10 है, और डी का वैल्यू कितना है, 10 है। तो कितना हो जाएगा बताइए, 10 और 10 कितना हो जाएगा, 20। अब क्या निकालना है, A3 का क्या बोले थे सूत्र, A2 प्लस कितना, डी। A2 का वैल्यू क्या निकला बताइए, 20, और डी का वैल्यू कितना निकला है, 10, बराबर कितना है, 30, ठीक है। इसके बाद A4 का सूत्र क्या होता है, A3 प्लस कितना होता है, डी। A3 का वैल्यू क्या है, 30 निकला है, और डी का वैल्यू कितना है, 10, बराबर कितना हो जाएगा, 40। कितना हो जाएगा, 40। अब बताइए एपी क्या हो गया, एपी क्या है बताइए। एपी 4 को प्रथम एपी निकालना है ना, तो क्या लिखिएगा, प्रथम तो दिया हुआ है 10, दूसरा क्या दिया हुआ है 20, तीसरा क्या 30, और चौथा क्या 40। यही क्या हो गया आंसर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखिए, इसी तरह से अगला क्वेश्चन बनाना है 2 नंबर का। देखिए इसमें क्या दिया हुआ, दिया है, ठीक है, ए के बराबर क्या दिया हुआ है, -2, और डी के बराबर क्या दिया हुआ है, 0, ठीक है, ए के बराबर और डी के बराबर। अब देखिए A2 का सूत्र क्या होता है, A1 प्लस क्या होता है, डी। ए का वैल्यू कितना है, -2, और डी का वैल्यू कितना, 0, बराबर कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। इसके बाद A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, A2 प्लस क्या होता है, डी। A2 का वैल्यू कितना है, -2, और डी का वैल्यू कितना, 0। इसका भी हो जाएगा क्या, -2 ही हो जाएगा। और A4 का क्या होता है सूत्र, A3 प्लस क्या होता है, डी। A3 का वैल्यू कितना है, -2, और डी का वैल्यू 0, बराबर कितना, -2। अब देखिए एपी क्या, एपी 4 गो संख्या निकालना है ना। तो पहला क्या निकल गया, एपी -2 दिया हुआ था, दूसरा क्या निकला, -2, फिर तीसरा -2, फिर चौथा -2। यही क्या हो गया आंसर। क्लियर। चलिए देखिए अगला 3 नंबर का क्वेश्चन। अगला 3 में क्या बोल रहा है, देखिए ए के बराबर क्या दिया हुआ है, 4, और डी के बराबर क्या दिया हुआ, -3, ठीक है। ए के बराबर 4 और डी के बराबर। अब देखिए इसको कैसे बनाइएगा, पहले दूसरा पद निकाल देते हैं, A2 के बराबर क्या होता है, ए प्लस क्या होता है, डी। अब बताइए ए का वैल्यू कितना है, 4, और प्लस डी का वैल्यू -3 है, कोष्ट में डालना पड़ेगा क्योंकि माइनस था। 4 प्लस गुना माइनस, माइनस कितना 3 के बराबर कितना हो जाएगा, 1, ठीक है। अब A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, A2 प्लस कितना होता है, डी होता है। अब बताइए A2 का वैल्यू कितना निकला, 1, और डी का वैल्यू कितना दिया हुआ, -3, कोष्ट में देना पड़ेगा। तो हो जाएगा 1 प्लस गुना माइनस, माइनस हो जाएगा कितना, 3 के बराबर क्या निकल जाएगा, -2। अब क्या निकालिएगा, A4 का क्या होता है सूत्र,
A3 प्लस क्या होता है D। A3 का वैल्यू कितना दिया है, A3 का वैल्यू 2 और माइनस कितना है, D का वैल्यू 3 है। तो कितना हो जाएगा बताइए, -2 प्लस गुना -3, सॉरी, तो माइनस कितना हो जाएगा 5। अब इसको क्या करना है, सजा देना है। इसको क्या कीजिएगा, सजा दीजिएगा। AP में क्या लिखना है बताइए, इसको सजा देना है AP में। तो AP में क्या लिखिएगा, पहले बार 4 लिखना है, इसके बाद कितना लिखते हैं 1 लिखना है, इसके बाद -2 लिखना है, इसके बाद कितना -5। यही क्या हो गया, AP हो गया। क्लियर है। चलिए देखते हैं आगे क्या कर रहा है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का। चलिए देखते हैं। A के बराबर -1 है और D के बराबर क्या दिया हुआ है 1/2 है। ठीक है, इसमें दूसरा पद के लिए क्या हो जाएगा, A प्लस क्या हो जाएगा D। A का वैल्यू कितना है -1 और प्लस D का वैल्यू 1/2। अब देखिए इसके नीचे 1 कीजिए, LCM कितना हो जाएगा 2, यानी -2 प्लस 1 घटाएंगे तो -1 क्या निकला 2, A2 का वैल्यू। अब बताइए A3 का वैल्यू कितना हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, A2 प्लस क्या होता है D। A2 का वैल्यू क्या निकला है -1/2 और D का वैल्यू कितना है 1/2। ये प्लस और माइनस कैंसिल हो गया तो क्या बचा 0। और A4 के बराबर क्या हो जाएगा, A4 के बराबर हो जाएगा A3 प्लस क्या होता है D। A3 का वैल्यू क्या निकला 0 और D का वैल्यू कितना निकला, D का वैल्यू 1/2 है ना, सॉरी 1 क्या है 2। इसको जोड़िएगा तो 1/2 ही हो जाएगा। तब AP 4 को लिख देते हैं। पहला बार क्या लिखिएगा -1, दूसरा क्या लिखते हैं -1/2, तीसरा क्या लिखते हैं 0 और चौथा क्या लिखते हैं 1/2। यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। 5 नंबर का क्वेश्चन है। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, A के बराबर दिया है -1.25। ठीक है, इसके बाद D के बराबर दिया है -0.25। ठीक है, अब देखिए इसको क्या निकालना है, A2 निकालना है। क्या होता है सूत्र, A प्लस क्या होता है D होता है। A का वैल्यू कितना है -1.25। ठीक है, इसके बाद जो है प्लस D का वैल्यू कितना है, माइनस है तो कोष्ठ में घेरिएगा। ठीक है, अब देखिए कितना हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। देखिए माइनस माइनस को जोड़िएगा, चिन्ह माइनस ही हो जाएगा। -1 रुपया 25 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया 50 पैसा, ये निकल गया दूसरा वैल्यू। ठीक है, अब A3 निकालना है। क्या होता है सूत्र, A2 प्लस क्या होता है D होता है। A2 का वैल्यू कितना है, A2 का वैल्यू -1.50, इसके बाद प्लस D का वैल्यू क्या है, माइनस है तो माइनस में डालना है कोष्ठ में, 0.25। कितना हो जाएगा -1.50 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। अब बताइए 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसा, 1 रुपया कितना 75 पैसा। क्लियर है। और A4 का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या होता है सूत्र, A3 प्लस क्या होता है D। A3 का वैल्यू कितना है -1.75 प्लस और D का वैल्यू कितना है माइनस कितना 0.25। ठीक है, कितना हो जाएगा -1.75 प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा 0.25। कितना हो जाएगा, इसको दोनों को जोड़िए तो पूरा पूरी माइनस में क्या हो जाएगा 2। अब AP क्या निकालना है, AP 4 को निकालते हैं। AP क्या हो जाएगा, फर्स्ट में बोलिए -1.25, दूसरा हो जाएगा -1.50, तीसरा हो जाएगा -1.75 और चौथा हो जाएगा -2.00। ये क्या हो जाएगा आंसर। चलिए बहुत अच्छा, आप लोग थोड़ा सा मेहनत कीजिए अच्छा से। 3 नंबर का क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान है क्वेश्चन। 3 नंबर में क्या बोल रहा है,
थोड़ा अच्छा समझना है। निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और स्वरबंतर ज्ञात करना। सिर्फ इसमें बोल रहा प्रथम पद और स्वरबंतर, बहुत आसान है। 3 है, 1 है, -1 है, इसके बाद -3 है, डॉट 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 है। इसमें देखिए प्रथम पद बोला, क्या बोल रहा है? प्रथम पद, जिसको A1 कहते हैं। प्रथम पद कितना दिया हुआ है? 3। और क्या बोल रहा है? स्वर्व अंतर। क्या बोल रहा है? स्वर्व अंतर। स्वर्व अंतर को हम क्या कहते हैं? डी। डी क्या होता है? सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। सेकेंड क्या है? जैसे ये हो गया A1, A2, A3, A4। सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। सेकेंड क्या है? A2। फर्स्ट कितना है? A1। घटा दीजिएगा, कितना बचेगा? एक में से माइनस कितना? 3 को घटाइएगा तो माइनस कितना हो जाएगा? 2। ये दोनों क्या हो गया आपका आंसर। ठीक है, जैसे 2 नंबर का देख लेते हैं। 2 में क्या दिया हुआ? -5, -1, -3 और 7, डॉट डॉट डॉट। इसमें बताइए प्रथम पद क्या होगा? फास्ट में बोलिए। प्रथम पद जिसको A1 कहते हैं, कितना है? -5। स्वर्व अंतर क्या होता है बताइए? स्वर्व अंतर इसमें कितना दिया हुआ जिसको डी कहते हैं? देखिए सेकेंड में से फर्स्ट को, जैसे ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4 हो गया, सेकेंड में से फर्स्ट को घटाइए। सेकेंड कितना है? सेकेंड में से फर्स्ट को घटा देते हैं। सेकेंड है कितना? -1 और फर्स्ट को घटाइएगा। घटाना है, 2 बार घटा है तो यहाँ पे फिर -5 कितना हो जाएगा? -1 माइनस गुना माइनस प्लस कितना? 5 बराबर कितना हो गया? 4। यही आंसर हो गया और ये वाला आंसर हो गया। इसी तरह से बनाना है। 3 नंबर में देखिएगा क्या दिया हुआ है? 1/3, 5/3, 9/3, इसके बाद जो है 13/3, डॉट 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 डॉट, है ना। इसमें प्रथम पद क्या है बताइए? प्रथम पद है आपको कितना? 1/3 और स्वर्व अंतर इसमें क्या दिया हुआ है बताइए? सेकेंड क्या दिया है? 5/3। सेकेंड में से फर्स्ट को क्या करेंगे? घटा देना है। 1/3 कितना हो जाएगा? एलसीएम तो 3 हो जाएगा ना। 5 - 1 के बराबर कितना हो जाएगा? 4/3। यही क्या हो गया? आंसर। चलिए 4 नंबर का इसको आप लोग VVI कर लीजिएगा। ये जो देख रहे हैं इसको MVVI कर लीजिए, मस्ट VVI। ठीक है ना, मस्ट, वेरी वेरी क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। 0.6, 1.7, ठीक है। इसके बाद 2.8, 3.9, डॉट डॉट डॉट। इसको कैसे बनाते? प्रथम पद क्या हो गया जिसको हम प्रथम पद कितना निकल जाएगा बताइए? प्रथम पद 0.6, एगो तो आंसर निकल गया। स्वर्व अंतर, क्या? स्वर्व अंतर जिसको क्या कहते हैं? डी कहते हैं। सेकेंड है कितना? 1.7 में से घटाना है 0.6। देखिए कैसे घटाइएगा? 1.7 में से पॉइंट के सामने हम पॉइंट दीजिए 6, ऐसे घटा देना है। यहाँ पर नहीं पूछा तो 0। देखिए 1.1 इस तरह से घटाइएगा 1.1। यही क्या हो गया? आंसर निकल गया। क्लियर? चलिए वीडियो डबल हो रहा है इसीलिए जो है ना, थोड़ा लॉन्ग हो जाता है वीडियो, इसीलिए शॉर्टे वीडियो बना रहे हैं।